आनंदपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव के एक छोर पर सावित्री जी का एक बड़ा सा घर था। सावित्री जी अपने कड़क स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उनके बेटे रवि की शादी कुछ महीने पहले ही पूजा नाम की एक बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की लड़की से हुई थी। पूजा हर काम बहुत ही सलीके से करती थी, लेकिन सावित्री जी को हर छोटी बात पर टोका टोकी करने की आदत थी। माँ जी प्रणाम, मैंने आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर रख दिया है और आपके कपड़े भी निकाल दिए हैं। रख दिया तो कौन सा बड़ा उपकार कर दिया। और कल रात जो तुमने दाल बनाई थी उसमें मिर्च बहुत तेज थी। क्या तुम्हारे मायके में मिर्ची खिलाई जाती है सबको? माँ जी, मैंने तो मिर्च बहुत कम डाली थी, शायद मसालों की तेजी की वजह से ऐसा लगा होगा। आगे से मैं और ध्यान रखूंगी। रहने दो, अपनी सफाई अपने पास रखो। काम कम और बातें ज्यादा आती है तुम्हें। रवि, ओ रवि, देखो अपनी पत्नी के लक्षण। सुबह सुबह मुझे जवाब दे रही है। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्यों घर सर पर उठा रखा है? पूजा ने क्या कर दिया? अब क्या नहीं किया है ये पूछो। इसे काम करने का कोई तरीका नहीं आता, बस दिन भर घर में इधर उधर घूमती रहती है। माँ, पूजा अभी नई है, उसे घर के तौर तरीके समझने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप उसे हर छोटी बात पर डांटेंगी तो वह काम कैसे सीखेगी? अच्छा, तो अब तुम अपनी माँ को ही पाठ पढ़ाओगे। मैंने पूरा घर संभाला है अपने दम पर और आज मुझे ही अकल सिखाई जा रही है। ये सब इस पूजा के आने के बाद ही शुरू हुआ है। रवि, आप परेशान मत होइए। माँ जी सही कह रही हैं, मुझे अभी और सीखना चाहिए। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। पूजा चुपचाप रसोई में चली जाती है। दोपहर का समय होता है। गांव की विमला जी, जो सावित्री जी की सहेली थी, उनके घर मिलने आती हैं। अरे राम राम सावित्री, कैसी हो? बड़ी चर्चा है तुम्हारी नहीं बहू की, सुना है बड़ी स्वभावी है। अरे छोड़ दो विमला, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, बस शक्ल की भोली है। काम धाम में मेरा बस चले तो इसे एक नंबर ना दूं। ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे तो बड़ी समझदार लगती है। समझदार होती तो कल मेरी पसंदीदा साड़ी को प्रेस करते समय उसमें सिलवटें ना छोड़ती। इससे तो ढंग से चाय बनाना भी नहीं आता। विमला चाची नमस्ते, चाय लीजिए। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अरे वाह, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू से पेट नहीं भरता विमला, सलीका होना चाहिए। तभी अचानक मेज पर चाय का कप रखते समय पूजा का हाथ हल्का सा कांप जाता है और थोड़ी सी चाय मेज पर गिर जाती है। सावित्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस यही देखना बाकी रह गया था। सबके सामने मेरा अपमान करना ही तुम्हारा मकसद है क्या? एक कप चाय भी ठीक से नहीं रख सकती? माँ जी, वो गलती से हाथ लग गया। मैं अभी कपड़ा लेकर आती हूँ और उसे साफ कर देती हूँ। क्या साफ करोगी तुम? तुमने तो मेरी नाक ही काट दी। विमला के सामने तुमने साबित कर ही दिया कि तुम्हें तमीज नहीं है। तुम जैसी लड़कियां तो बस घर की इज्जत खराब करने पे आती हैं। अरे सावित्री, इतनी सी तो बात पे इतना गुस्सा क्यों? बेचारी बच्ची है, घबरा गई होगी। तुम नहीं समझोगी विमला, ये घर की इज्जत है। ये घर की इज्जत है या आफत, मुझे तो यही समझ नहीं आता। पूजा, यहाँ से चली जाओ और आज शाम का खाना मैं खुद बनाऊंगी। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना। पूजा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चली जाती है। शाम को रवि घर आता है तो उसे सब पता चलता है और वो पूजा के पास जाता है। पूजा, तुम रो रही हो? माँ ने फिर कुछ कहा क्या? नहीं रवि, माँ जी गलत नहीं है। मुझे सच में गलती हुई थी। विमला चाची के सामने मुझसे चाय गिर गई। माँ जी को बुरा लगा, वो स्वाभाविक है। पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह तुम्हें इतना बुरा भला कहे। मैं माँ से बात करूंगा। नहीं रवि, आप कुछ मत कहना। अगर आप उनके सामने मेरा पक्ष लेंगे तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। मैं धीरे धीरे उनका दिल जीत लूंगी। तुम्हारी यही सहनशीलता मुझे बहुत पसंद है, पर माँ को भी समझना चाहिए। रात का समय होता है। रवि को किसी काम से अचानक शहर जाना पड़ता है। घर में सिर्फ सावित्री जी और पूजा अकेले होते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी अचानक आंगन से गिरने की और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बचाओ, अरे पूजा जल्दी आओ, मैं मर गई। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप यहाँ नीचे कैसे गिर गई? मुझे प्यास लगी थी, रसोई की तरफ जा रही थी कि पैर फिसल गया। मेरी कमर है, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
आप घबराइए नहीं, मुझे पकड़िए, मैं आपको सहारा देकर कमरे तक ले चलती हूँ। आराम से, धीरे धीरे। बहुत दर्द है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। माँ जी, अपनी पूरी ताकत मुझ पर डाल दीजिए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। पूजा अपनी पूरी जान लगाकर सावित्री जी को उठाती है और उन्हें बिस्तर तक पहुंचाती है। वो तुरंत रवि को फोन मिलाती है, पर नेटवर्क ना होने के कारण फोन नहीं मिलता। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ जी, रवि का फोन नहीं लग रहा, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, आपका पैर सोच रहा है, मुझे डॉक्टर को बुलाना ही होगा। पर बाहर तो देखो कितनी बारिश हो रही है और कितना अंधेरा है, इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी? आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं गांव के डॉक्टर साहब को जानती हूँ, उनका घर पास ही में है, मैं बस अभी आई। पूजा सिर पर पल्लू ओढ़कर और हाथ में लालटेन लेकर तेज बारिश में बाहर निकल जाती है। वो कीचड़ और पत्थरों की परवाह किए बिना डॉक्टर के घर पहुंचती है और उन्हें अपनी साथ लेकर आती है। डॉक्टर सावित्री जी की जांच करते हैं। सावित्री जी, आपके पैर में मोच नहीं बल्कि फ्रैक्चर लग रहा है। आपको कम से कम 20 दिन तक बिस्तर से हिलना भी नहीं है। 20 दिन? डॉक्टर साहब, मेरा घर कौन संभालेगा? ये पूजा तो अकेली है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। अगर आज यह लड़की सही समय पर मुझे न बुलाती तो आपकी चोट बहुत बिगड़ सकती थी। इसे दवाइयाँ दे दी है और लेप भी बता दिया है। जी डॉक्टर साहब, मैं सारा ध्यान रखूंगी। आप बस ये बता दीजिए कि इन्हें खाने में क्या देना है। इन्हें हल्का खाना देना और समय पर मालिश करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिन पूजा के लिए बहुत कठिन होते। वो सुबह 4 बजे उठती, पूरा घर साफ करती, खाना बनाती और फिर सारा दिन सावित्री जी की सेवा में लगी रहती। वो उनके कपड़े बदलती, उन्हें नहलाती और हर 2 घंटे पर उनके पैरों की मालिश करती। पूजा, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ी देर सो जाओ। नहीं माँ जी, जब तक आप सो नहीं जाती मुझे नींद नहीं आएगी। आपकी दवा का भी तो समय होने वाला है ना। मैंने तुम्हें कितना बुरा कहा, तुम्हें ताने दिए, फिर भी तुम मेरी कितनी सेवा क्यों कर रही हो? माँ जी, आपने जो कहा वो आपके संस्कार थे और मैं जो कर रही हूँ वो मेरे। और वैसे भी माँ कभी अपने बच्चों से पराई थोड़ी होती है। आप मुझे डांटती हैं, उसमें मेरा भी तो भला ही छुपा होता है ना। 10 दिन बीत जाते हैं। सावित्री जी की सेहत में सुधार होने लगता है। गांव की माला और विमला फिर से मिलने आती हैं। सावित्री, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? पूजा ने तो कमाल कर दिया, पूरे गांव में आपकी ही बहू की चर्चा है। हाँ सावित्री, लोग कह रहे हैं कि सावित्री की बहू तो साक्षात देवी है, रात रात भर जागकर सेवा की है उसने। तुम सही कह रही हो विमला, मेरी आंखें खुलने में बहुत देर हो गई। मैंने जिसे घर की इज्जत ताने में कहा था वो सच में इस घर का असली मान निकली। माँ जी, आज आप काफी बेहतर लग रही हैं। इधर आओ पूजा, मेरे पास बैठो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी माफी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, बहुत गलत बातें कही। मुझे समझ नहीं आया कि असली इज्जत सोने चांदी के बर्तनों में नहीं बल्कि बहू के प्यार और सेवा में होती है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप माफी मांगकर मुझे पाप की भागीदार मत बनाइए, आप मेरी माँ हैं। नहीं बेटा, आज से तुम इस घर की बहू नहीं मेरी बेटी हो। रवि, ओ रवि, जरा इधर आना। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? रवि, आज से इस घर की तिजोरी की चाबियां और सारे फैसले पूजा के होंगे। आज से मैं इस घर की मालकिन नहीं बल्कि पूजा की माँ बनकर रहूंगी। माँ, आपने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे पता था कि एक दिन आप पूजा की अहमियत समझ जाएंगी। सावित्री जी, क्या आपकी बहू ने वह जड़ी बूटी वाला लेप तैयार किया है? मेरी पत्नी के पैर में भी दर्द है। क्यों नहीं, मेरी पूजा सबके दुखों की दवा जानती है। बुला लो अपनी पत्नी को। घर में जब खुशियों का डेरा था, सावित्री जी अब पूजा को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। वे उसके साथ बैठकर सब्जियां काटती, पुरानी कहानियां सुनाती और उसका पूरा ख्याल रखती। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है। आपने कहा था ना कि आपको मीठा पसंद है। हाँ बेटा, पर पहले तुम खाओगी फिर मैं। और सुनो, कल हमें मंदिर भी जाना है, तुम्हारी तरफ से प्रसाद चढ़ाना है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सावित्री, अब तो तुम बहुत खुश दिखती हो। खुश क्यों ना हो विमला, मुझे मेरी घर की असली इज्जत जो मिल गई।
गांव के लोग भी ये देखकर दंग थे कि कैसे बहू के धैर्य और प्यार ने एक कठोर सास का दिल बदल दिया। रवि और पूजा के जीवन खुशियों से भर गया और सावित्री जी अब पूरे गांव में अपनी बहू की मिसाल देती फिरती थी। रवि, आज शाम को कुछ गांव के गरीब बच्चों को घर बुलाना। पूजा ने उनके लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ तैयार की हैं। जी माँ, मैं अभी जाकर सबको बोल आता हूँ। और माँ जी, विमला चाची को भी बुला लेते हैं ना, उन्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा घर सच में एक परिवार बन गया है। सूरज ढल रहा था और सावित्री जी के घर में हंसी और प्यार की आवाजें आ रही थी। पूजा ने साबित कर दिया था कि घर की इज्जत डांट डपट या रौब से नहीं, बल्कि आपसी प्यार, त्याग और समझदारी से बनती है।